व जुनूद इबलीस अजमाउन, इबलीस का जो लश्कर है ना, इबलीस का लश्कर शैतान का, ये तो गुमराह हुए। अरे इनको गुमराह किया किसने? गुमराह किया किसने? शैतान जिनों में से भी होता है और शैतान इंसानों में से भी होता है। क्या हो गया? औलाद नहीं है, कितने साल हो गए? 10 साल हो गए शादी को, गोद भरी नहीं अभी तक। फला मुकाम पर जाकर धागा बांध देना, फला मुकाम पे जाके मन्नत का ताला लगा देना, वहां जाओगे तो क्या होगा? औलाद हो जाएगी। इस शिर्क के रास्ते पे लगाने वाले इन इब्लीसों को भी तो फेंको जहन्नुम में। अल्लाहु अकबर। क़ालू वहुम फ़ीहा यख़्तसिमून। और जब ये सब जहन्नुम में चले जाएंगे ना, अल्लाह कह रहा है कि आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। यख़्तसिमून, आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। अरे तुम्हारी वजह से हम यहां पहुंचे हैं आज, अगर तुम हमें वो शिर्क के रास्ता ना बताते, हम वहां ना जाते, हम यहां ना आते। कहेंगे हमने तुम्हारी खोपड़ी पे पिस्तौल रख के भेजा था क्या? यख़्तसिमून, आपस में लड़ रहे हैं। आज 19वें सिपारे का अल्लाह की तौफीक से आगाज करना है और 18वें सिपारे में सूरह अल-फुरक़ान जो बिल्कुल इसके इख्तिताम पर तकरीबन शुरू हो जाती है, उसको भी साथ लेंगे और फिर आगे सूरत को भी इंशाअल्लाह आपके सामने उसका खुलासा बयान किया जाएगा। इरशाद हुआ कि तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बाबरकत है वो ज़ात नज़्ज़ला के जिसने नाजिल किया अल फ़ुरक़ान, फ़ुरक़ान को, अला अब्दिही अपने बंदे पर। तबारका का मानी यह है कि वो खैर और बरकत को बांटने वाला है और उसकी खैर और बरकत दायमी होती है, हमेशगी वाली होती है। तो तबारका से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल फुरकान से मुराद कलामुल्लाह कुरान मजीद है, अला अब्दिही अब्द से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान करीम नाजिल फरमाया है। क्यों? लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि इस कुरान के जरिए आप दुनिया वालों को हमारे अजाब से डराएं और उन्हें खबरदार करें। एक शख्स है, उसके ऊपर जिम्मेदारियों का इंतहाई बोझ है। वो इतना जिम्मेदार है कि वो जिम्मेदारियों को इकट्ठा कर कर अपने ऊपर एक बोझ लादा हुआ है और उसके बावजूद लोग उसको ताने कस रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो बताइए उसके ऊपर क्या गुजरेगी कि मैं सारी जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाया हुआ और उसके बावजूद लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बोझ, एक जिम्मेदारी कि आपने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग कैसे कैसे जुमले अदा कर रहे हैं। कह रहे हैं वक़ालू असातीरुल अव्वलीन, ये जो कुरान करीम ये लेकर आए हैं, ये जो आयात पढ़ के सुनाते हैं, ये तो पिछलों की कहानियां हैं, पिछले लोगों की कहानियां हैं और इस पर ये पढ़ी जाती हैं अलैहि बुकरतुं व असीला, सुबह और शाम पढ़ी जाती हैं, ये हमें आके सुना देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल अनज़लहुल्लज़ी यअलमुस सिर्रा फिस समावाति वल अर्ज़। इनसे कहिए, ए पैगंबर, इनसे कहिए कि इस कुरान को उस अल्लाह ने नाजिल किया है कि जो इस पूरी कायनात की छुपी हुई चीजों को भी जानता है, पोशीदा चीजों को भी जानता है और जाहिरी चीजों को भी जानता है। यअलमु फिस्सिर्रि फिस्सिर्रा फिस्समावाति वल अर्ज़, यअलमु सिर्रा फिस्समावाति वल अर्ज़।
हम जानते हैं जमीन और आसमान में छुपी हुई चीजों को, इस कुरान को हमने नाजिल किया है। इन्नहु कान गफूर रहीमा, बेशक हम बख्शने वाले और रहम करने वाले हैं। वकालो माले हाज़र रसूल, फिर दूसरी बात कहने लगे ये कैसे रसूल है, ये कैसे रसूल है, याकुलु ताम, खाना खाते हैं, वयमशी फिल अस्वाक, बाजारों में चलते और फिरते हैं, लौला उनजिला इलैहि मलकुन, इनके ऊपर कोई फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल किया गया इनका बॉडीगार्ड बनाकर, फयकून माउ नजीरा, ताकि वो इनके साथ डराने वाला बन जाता, औ युल्का इलैहि, इनकी तरफ कोई खजाना क्यों नहीं भेजा गया, कोई बागात आसमानों से इनके लिए क्यों नहीं उतारे गए। वक़ाल ज़ालिमून, ये जालिम कहते हैं कि इन तत्तबिऊना, तुम नहीं पैरवी करते, इल्ला रजुलम मसहूरा, लेकिन उस शख्स की कि जो माअज़ल्लाह जिस पे जादू किया हुआ है, जादूगर है माअज़ल्लाह। ये कितने बुरे बुरे अलकाब और कितनी घटिया बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कर रहे हैं। खामा खाई के शिकवे, खामा खाई की शिकायत, एतराज कि ये कैसे रसूल है खाना खा रहे हैं, ये कैसे रसूल है बाजारों में चल रहे हैं, इनके लिए कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया इनका बॉडीगार्ड बनाकर, इनकी तरफ कोई खजाना क्यों नहीं भेजा गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारी बातों का पता है क्या जवाब दिया, फरमाया तबारकल्लज़ी, दोबारा अल्लाह ने कहा बाबरकत है वो ज़ात, इंशाअ जअल लका खैरम मिन ज़ालिका, अल्लाह तो इस चीज पर कादिर है कि ये जो कह रहे हैं इससे बेहतर आपको अता फरमा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज पर कादिर है कि ये जो बातें कर रहे हैं हम इससे बेहतर आपको अता फरमा दें। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, हम ऐसे बागात आपको दे दें जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वयजअल लका कुसूरा, अजीम शान महलात हम आपको दे दें। दर हकीकत बात ये नहीं है कि ये जो बातें कर रहे हैं ना, हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि बल कज़्ज़बू बिस्सा, ये कयामत के दिन को झुटला चुके हैं, ये कयामत के दिन को झुटला चुके हैं। वअतदना लिमन कज़्ज़बा बिस्साअति सईरा, फरमाया और ऐसे झुटलाने वालों के लिए हमने सख्त तरीन अजाब तैयार कर रखा है। हकीकत यह है कि ये आखिरत पर ईमान नहीं रखते, इसलिए ये फजूल की बातें कर रहे हैं। अगर अल्लाह चाहे तो इससे बेहतर आपको अता फरमा दे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है व यौमा यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदै यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला, उस दिन जालिम अपने हाथ को अफसोस के साथ चबाएगा, अफसोस के साथ काटेगा, और अफसोस किस बात पर करेगा, या लैतनी, हाय काश मैंने फला को अपना दोस्त ना बनाया होता। दोस्त भी ऐसे बनाए जो आपके ईमान को बढ़ाएं। हर किसी से दोस्ती गाड़ना भी जरूरी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोस्त आपके ईमान को बढ़ाने के बजाय आपके ईमान के लिए खतरा बन जाए और कल कयामत के दिन आप अफसोस से अपने हाथों को चबाते हुए ये कहें कि काश मैं फला को अपना दोस्त ना बनाता, उसने तो मेरा दीन बर्बाद करके रख दिया, मेरा ईमान बर्बाद करके रख दिया, गलत रास्ते पे लगा दिया। मस्जिद की तरफ जा रहा था, मस्जिद से निकाल के बाजार की तरफ ले गया, ना जाने और किन धंधों में मुझे लगा के मेरा ईमान खराब कर दिया। इसीलिए फरमाया गया कि एक आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा दोस्ती भी सोच समझ के करनी चाहिए, हर किसी से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना नहीं चाहिए। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय काश मैं फला को अपना दोस्त ना बनाता, फला को अपना खलील ना बनाता, और मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाता तो आज मुझे अफसोस ना करना पड़ता। अब देखिए, एक अदालत का जिक्र हो रहा है, अदालत लगी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उधर मौजूद है और मुकदमा दायर कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुकदमा क्या है? वो मुकदमा मेरे भाइयों, अगर हम इस तरह के हैं तो वो मुकदमा फिर हमारे लिए है। और वो मुकदमा क्या है? वक़ाल रसूल, वो रसूल कल कहेंगे या रब्बी, ये जुमला जहन में बिठा लें, या रब्बी, पूरे कुरान में या रब्बी कहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को कहीं मुखातिब नहीं किया जा रहा। अगर किया जा रहा है तो इसी एक आयत और इस एक जुमले में कहा जा रहा है, रसूल कहेंगे या रब्बी,
इन्ना कौम इत्तखज़ु हाज़ल कुरआन महजूरा, मेरी कौम ने ए मेरे रब कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को छोड़ दिया था। कुरान को छोड़ना क्या है? इमाम गजाली फरमाते हैं कि आप अगर कुरान करीम की तिलावत ना करें तो यह कुरान करीम को छोड़ना है, और आप अगर कुरान की तिलावत करते हैं और कुरान पर तदब्बुर नहीं करते तो यह भी कुरान को छोड़ना है। और आप तिलावत भी करते हैं, तदब्बुर भी करते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते, यह भी कुरान का छोड़ना है। कि तुम्हारी अकल, तुम्हारा दिल और तुम्हारे आज़ा ये सब मिलकर कुरान करीम को फॉलो करेंगे तो फिर तुम इस मुकदमे से कल बच पाओगे। जबान, तुम अपनी जबान से कुरान की तिलावत करो, अकल के साथ उस पर गौर तदब्बुर करो, और फिर अपने दिल के जरिए उस पर अमल करने की कोशिश करो, तो फिर तो तुमने कुरान को नहीं छोड़ा, वरना तुमने कुरान को छोड़ा हुआ है। ये अदालत कल क़यामत के दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकदमा दायर करेंगे उस अदालत में कि ए मेरे रब, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, इसलिए कुरान के साथ मजबूती से जुड़े रहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन औसाफ बयान कर रहा है, बड़े कान लगा के सुनिएगा, तवज्जो सुनिएगा। औसाफ बयान कर रहा है, सिफतें बयान कर रहा है, खूबियां बयान फरमा रहा है अपने बंदों की। व इबादुर रहमान, रहमान के बंदों की। व इबादुल्लाह नहीं कहा गया यहां पे कि ये अल्लाह के बंदे ये करते हैं, बल्कि व इबादुर रहमान के जो रहमान है, रहीम है, बख्शने वाला, शफकत करने वाला, उसके बंदों की ये बयान की जा रही हैं औसाफ और खूबियां। तवज्जो सुने, व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे कौन है? अल्लाह कौन है रहमान के बंदे? फरमाया रहमान के बंदे वो है कि यमशून फिल अर्ज़ी हौना, कि जब ये जमीन पर चलते हैं तो आजिज़ी के साथ चलते हैं। इंसान की चाल इंसान के मिजाज का पता देती है कि ये आजिज़ी और इनकिसारी वाला है या मुतकब्बिराना सोच वाला है। इंसान की चाल बता देती है। अगर आजिज़ी और इनकिसारी वाला है तो प्राडो से या डाले से भी उतरेगा और सिविक कार से भी उतरेगा तो बड़े आजिज़ी और इनकिसारी के साथ चलता हुआ आएगा, क्योंकि वो आजिज़ है, वो अल्लाह से डरने वाला है। और जो मुतकब्बिर है, जो तकब्बुर करता है, वो जब निकलेगा उसका सीना ऐसे चौड़ा होगा और इधर उधर इधर उधर जैसे सारी रियासत उसकी अपनी है। तो इंसान की चाल इंसान के मिजाज का पता देती है। अल्लाह कह रहे हैं कि हमारे बंदे वो हैं, रहमान के बंदे वो हैं कि जब वो जमीन पर चलते हैं तो नरमी से, आजिज़ी से, इनकिसारी से। देखें, हौना का मतलब क्या है, इनकिसारी का मतलब क्या है? आपकी चाल में तकब्बुर ना हो, ठीक है, आपकी चाल में तकब्बुर ना हो, आपके वॉक में, चलने में बनावट ना हो, और तीसरी चीज कि आपकी चाल में कमजोरी नजर ना आ रही हो, आप लाखरों की तरह ना चल रहे हो, बल्कि ईमान वाला बड़े तंदुरुस्त और तवाना अंदाज से चलता है। ऐसा भी नहीं कि आपने पूरी अपनी जो है ना गर्दन और कमर झुका ली कि मैं बड़ा अल्लाह से डरने वाला हूं। नहीं, तकवा तो यहां होता है ना, ये झुकाना अपने आप को, ये आजी तो नहीं है। तो तकब्बुर से पाक, बनावट से पाक, कमजोरी से पाक, इन तीन चीजों से पाक। फरमाया हौना, ये वॉक और ये चाल हमें चाहिए, तकब्बुर ना हो, बनावट ना हो और कमजोरी ना हो। तो हमारे बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो इनकिसारी के साथ और नरम अंदाज से चलते हैं। अच्छा, ये तो इनकी फेली सिफ्त है, फेली ये जो करते हैं। एक कौली इनकी सिफ्त है और एक कौली इनकी खूबी है, वो ये है कि वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। ये कौली इनकी खूबी है कि जब किसी जाहिल से मुखातिब होते हैं तो ये रहमान के बंदे फसाद नहीं करते, बहस मुबाहिसा नहीं करते, तकरार नहीं करते, गालम गलोच नहीं करते, बल्कि अस्सलामु अलैकुम कहते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। ये रहमान के बंदों की दो सिफ्त हैं। इमाम आशूर ने गालिबन जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमान के बंदों की
11 खूबियां इस आखिरी सूरह अल फुरकान के आखिरी पेज पे बयान फरमाई हैं। तो पहली और सुन ली आपने कि हवना इनकसारी, खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिलों से मुखातिब होते हैं तो सलाम कहते हैं। ये तो इनकी खूबी हो गई दिन की, ये खूबी इनकी क्या है? रहमान के बंदों की दिन की खूबी है। रात की खूबी क्या है इनकी रात की खूबी क्या है? इनकी रात की खूबी यह है कि वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। इनकी रात की खूबी यह है कि इनकी रात अल्लाह के सामने सजदे और क़याम की हालत में गुजरती है। तहज्जुद का वक्त, तहज्जुद के वक्त में अल्लाह ने जिक्र किया सजदे और क़याम को। हालांकि रुकू भी है, तशहुद भी है, लेकिन सजदे और क़याम को जिक्र करने की वजह क्या है? सजदे और क़याम को जिक्र करने की वजह यह है कि जब इंसान सजदा करता है तो उस मौके पे सबसे ज्यादा अल्लाह से करीब होता है। तो इस हालत में अल्लाह से खूब मांगे, सवाल करें कि आप अल्लाह से करीब हैं। और जब क़याम करता है तो फरमाया कि वो हमारे कलाम की तिलावत करता है, हमारा कुरान पढ़ता है हाथ बांधकर क़याम में। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दो चीजों का जिक्र किया कि उनकी रातें सजदे और क़याम की हालत में गुजरती हैं। फिर फरमाया वो एक दुआ करते हैं, रहमान के बंदे एक दुआ करते हैं। दुआ क्या करते हैं? रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ हमारे रब जहन्नुम के अजाब से हमको फेर दे, जहन्नुम का अजाब हम में से फेर दे, उसके करीब अल्लाह ना हमें भटकाना। क्यों? इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, बेशक वो अजाब चिमट जाने वाला है। जहन्नुम का अजाब चिमट जाने वाला, जिससे आपने कर्जा लिया हो ना और वो आए आपसे कर्जा वापस लेने के लिए, कैसे आपसे चिमट जाता है। मैसेजेस भी करता है, मिलता भी है, यहां वहां हर जगह कहीं ना कहीं आपको ढूंढता है, और जब आप मिल जाए तो बस आपको छोड़ना नहीं, अब वापस कर्जा लेकर जाना है। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, फरमाया कि जहन्नुम का अज़ाब ऐसे चिमट जाएगा और जिससे चिमट गया उसको छोड़ेगा नहीं। इन्नहा सात मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, बेशक वो जहन्नुम ठिकाने के लिहाज से बहुत बुरी जगह है। फिर आगे फरमाया कि रहमान के बंदे और क्या क्या करते हैं। एक तो वो इनकिसारी से चलते हैं, जाहिलों से मुखातिब होते हैं तो सलाम कहते हैं, सजदे और क़याम की हालत में उनकी रातें गुजरती हैं। उन रातों में अल्लाह से दुआ करते हैं, हमारे परवरदिगार हमें जहन्नुम के अजाब से महफूज फरमा ले। और एक दुआ ये करते हैं रहमान के बंदे, ये हैं उनकी खूबी ये है कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, वो लोग जब खर्च करते हैं तो लम युसरिफू व लम यक़तुरू, ना इसराफ करते हैं ना इक़तार करते हैं। इसराफ का मतलब ना फजूल खर्ची करते हैं और ना कंजूसी करते हैं, ना इतना पैसा बहाते हैं कि अपने पल्ले कुछ ना रहे, ना इतनी कंजूसी करते हैं कि 10 रुपया भी ना निकले। इतनी कंजूसी भी नहीं करते कि 10 रुपया भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में ना निकले। ऐसा ना हो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। फरमाया इतनी कंजूसी भी नहीं करना, इतनी कंजूसी भी नहीं करना और इतना भी बेजा खर्च ना करना कि तुम्हारे अपने पल्ले कुछ ना रहे। वकाना बैन ज़ालिका क़वामा, इन दोनों के दरमियान एतदाल रखो। तो रहमान के बंदों की खूबी कि वो जब खर्च करते हैं तो बेजा खर्च नहीं करते और ना ही कंजूसी करते हैं, बल्कि एतदाल के साथ खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। वल्लज़ीना ला यदऊना, और ये रहमान के बंदे अल्लाह के साथ किसी दूसरे इलाह को नहीं पुकारते, तौहीद ईमान। वला यक़्तुलुन नफ्सल्लती, और किसी नफ्स को कत्ल नहीं करते, हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दे दिया। वला यज़नून, ना ये जिना करते हैं, फहाशी के करीब नहीं जाते। वमन यफ़अल, अल्लाह ने कहा कि जो शिर्क करेगा, बेजान नफ्स को कत्ल करेगा और जिना करेगा। फिर सुन लीजिए, जो शिर्क करेगा, कत्ल करेगा और जिना करेगा, वमन यफ़अल, अगर ऐसा करोगे तो यल्क़ा असामा, हम तुम्हें दोहरे अजाब से मिलाएंगे, दोहरे अजाब से। अल्लाह अकबर। व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और हम तुम्हें जहन्नुम में दाखिल करके, जलील व ख्वार करके हम तुम्हें उसी में हमेशा हमेशा के लिए फेंक देंगे। लेकिन डराने के बाद
खबरदार करने के बाद एक उम्दा आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन पेश कर रहा है, तवज्जो सुने, बारहा सुनी होगी, दोबारा सुने। इल्ला मन ताबा, लेकिन जो तौबा कर ले, जो अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांग ले, वह आमना, ईमान ले आए, वह अमिला अमलन सालिहा, अमल करे वो भी नेक, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, हम उसके गुज़िश्ता गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देंगे। खत्म। ये बात अल्लाह की रहमत और शफकत देखनी है तो इस आयत में देख लें। तुम तौबा करो, ईमान लाओ, अमल साले करो, हम तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ नहीं करेंगे बल्कि उन गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील कर देंगे। आगे सुनिए, वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, रहमान के बंदे वो हैं कि जो झूठी गवाही नहीं देते, झूठ नहीं बोलते। और इसकी एक मिसाल एक इमाम ने यह भी बयान की है कि ये रहमान के बंदे शिरकिया लोगों के त्योहारों में शिरकत नहीं करते। शिरकिया जो लोग हैं, मुशरिक लोग हैं, उनके त्योहारों में, उनकी ईद है, चले जी चल के देखते हैं क्या कर रहे हैं, देखते हैं वहां क्या हो रहा है। फरमाया नहीं, वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, बिल्कुल वो उसके अंदर शिरकत नहीं करते। व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, और रहमान के बंदे वो हैं कि जब कोई फजूल बातें हो रही हैं और फजूल डायलॉग्स हो रहे हैं, फजूल बहस हो रही है, वहां रुक कर चेक नहीं करते कि क्या हो रहा है, बल्कि मर्रू किरामा, बड़े ही अदब, एहतराम और तकरीम के साथ वहां से गुजर जाते हैं। अल्लाहु अकबर। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, रहमान के बंदों के औसाफ चल रहे हैं। फरमाया हमारे बंदे वो हैं कि जब उनके सामने हमारी आयात पढ़ी जाती हैं तो वो गूंगे और बहरे होकर गिर नहीं पड़ते बल्कि नसीहत कबूल करते हैं। हमारे बंदे वो हैं कि जब इनके सामने हमारी आयात पढ़ी जाए तो ये हमारी नसीहतों को कबूल करते हैं। वल्लज़ीना, और ये लोग यक़ूलूना, दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी बीवी, हमारी औलाद, इनको कुर्रत आयुन, हमारी आंखों की ठंडक बना दें। अल्लाह अकबर। इतना सुकून मिले, इतना सुख मिले, इतनी तस्कीन मिले कि ये बीवी और हमारी औलाद हमारी आंखों की ठंडक बन जाए, सुकून आ जाए इनको देख के, तस्कीन मिल जाए इनको देख के। ये दुआ किया करें घरेलू मामलात को सुधारने के लिए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, ऐ हमारे परवरदिगार हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। हमें तो, हम इमाम हैं, लेकिन अल्लाह हमारे पीछे जो लोग हैं मुक्तदी, अल्लाह उनको भी मुत्तकी बना दे। अल्लाह मेरे पीछे जो है, मेरी वालदा, मेरे वालिद, मेरी बीवी, मेरी औलाद, अल्लाह जो मेरे पीछे हैं, जिनका मैं कफील हूं, अल्लाह उनको मुत्तकी बना दे। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, अल्लाह मुझे मुत्तकीन का इमाम बना दे। अल्लाह अकबर। कितनी प्यारी दुआ है। फरमाया जो ये करेगा, जो ये औसाफ का हामिल शख्स होगा रहमान के बंदों में, उलाइका युजज़ौनल गुरफा, इनके लिए हमने बाला खाने तैयार कर रखे हैं। बाला खाने, गुरफा, गुरफा किसे कहते हैं? इमारत के ऊपर इमारत बनी है, इमारत के ऊपर इमारत, घर के ऊपर घर, और आखिर में एक खूबसूरत सा पेंट हाउस होता है, खूबसूरत सा पेंट हाउस होता है। फ्लैट्स बने हैं, और आखिरी माले में खूबसूरत पेंट हाउस बना देते हैं। फरमाया ये है गुरफा, बाला खाने हमने तुम्हारे लिए तैयार कर रखे हैं। बिमा सबरू, क्यों? क्योंकि तुम सब्र करने वाले हो। ये सारी चीजें बिना सब्र के थोड़ी मिल सकती हैं, बगैर सब्र के कुछ हासिल नहीं होगा। और उसके बाद एक बहुत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन एक अजीब अंदाज से बात कर रहा है। कुल, आखिरी आयत अल फुरकान की, ए नबी इनसे कहिए कि अगर तुम मुझे नहीं पुकारो, अगर तुम मुझसे दुआ ना मांगो, अगर तुम अपने रब को ना पुकारो, तो तुम्हारे रब को भी आई डोंट केयर, कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी। नहीं पुकारो, ना पुकारो, नहीं पुकारते ना पुकारो, हमें भी कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह खुश होता है उस इंसान से कि जो अपने हाथों को अल्लाह के आगे फैलाता है। उसके बाद सूरह अश-शुअरा, शायर की जमा है अश-शुअरा,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें जिक्र किया है मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाकया। कई जगह जिक्र हुआ है, लेकिन यहां पे जो जिक्र हुआ है वो इस अंदाज में हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके निकल गए, चलो जी भागो यहां से। फिरौन को और उसकी फौज को पता चल गया, वो भी पीछे आ गई पकड़ने के लिए। आगे समंदर मूसा अलैहिस्सलाम के और पीछे फिरौन का लश्कर। आगे जाएंगे समंदर में गर्क हो जाएंगे, पीछे पलटेंगे, ये सत्यानाश कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो उनके साथ थे, मूसा मारे गए आज तो दोनों तरफ से फंस गए, ना आगे भाग सकते हैं ना पीछे भाग सकते हैं, क्या किया जाएगा? क़ाल कल्ला, मूसा ने कहा हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं होगा, आज तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्यों? इन्ना मइया रब्बी, क्योंकि आज ये रास्ता दिखाने वाला हमारा रब हमारे साथ मौजूद है। बल्कि हमारे नहीं, इन्ना मइया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है जो मुझे रास्ता दिखाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम फंसी, कहा मूसा क्या होगा? मूसा ने कहा मेरे साथ अल्लाह है। वहां गार में मोहम्मद रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के रसूल दुश्मनों ने घेर लिया, क्या होगा? फरमाया कि इन्नल्लाह ला तहज़न इन्नल्लाह माना। मूसा कह रहे हैं इन्ना माइया, मेरे साथ अल्लाह है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ अल्लाह है, गम ना कर। तो मूसा के मानने वाले और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों में बड़ा फर्क है। सिद्दीक का ईमान ऊंचा था, आला था। सिद्दीक, इनका ईमान इतना आला थोड़ी था इनके मानने वालों का। मोहम्मद मुस्तफ़ा के मानने वाले सल्लल्लाहु सहाबा सिद्दीक का ईमान ऊंचे लेवल का ईमान था। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह माना सिद्दीक, गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन मूसा ने कहा अल्लाह मेरे साथ है। और जैसे ही ये कहा कि अल्लाह पे तवक्कुल करते हो, भरोसा है, यकीन है, ईमान ले आए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह रास्ता निकालेगा। फ़अौहैना इला मूसा, अभी मूसा ने सिर्फ ये कहा कि मेरे साथ अल्लाह है, वो रास्ता निकालेगा, फरमाया हमने ताखीर किए बगैर वही को नाजिल कर दिया। कैसी मदद आई अल्लाह की। जैसे ही अल्लाह ने सुना कि मूसा कह रहे हैं कि मेरे साथ अल्लाह है, फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहर, ए मूसा तुम्हारी तरफ हम वही करते हैं, उठाओ अपना असा, मारो समंदर पे, मारो इस दरिया के पानी पर। और ये तुम जो पानी की खुसूसियत देखते हो कि पानी बहता है, आज पानी अपनी हकीकत को, हैयत को तब्दील कर देगा। पानी बहेगा नहीं, तुम असा मारोगे, पानी इस तरीके से दोनों चट्टानों की तरफ ऐसे खड़ा हो जाएगा और बीच से तुम्हारे लिए हम रास्ता निकाल देंगे। तवक्कुल, भरोसा, ईमान, यकीन ऐसा मुस्तहकम और मजबूत अल्लाह की जात पे कि मूसा ने जैसे ही कहा, अल्लाह ने कहा मारो मूसा असा को, पानी बहता है, आज पानी इन दो चट्टानों के दरमियान खड़ा हो जाएगा। और जब पानी खड़ा हुआ दोनों चट्टानों के दरमियान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रास्ता निकाला, मूसा को और उनके मानने वालों को रास्ता दिया, और फिरौन और उसके लश्कर को गर्क कर दिया उसी पानी के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है कि एक को रास्ता दिया पानी से, उसी पानी से, और दूसरे को उसी पानी के अंदर गर्क कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अल्लाह अकबर। एक अजीब बात बताऊं आपको, ये जो आयत है ना, इन्न फी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मोमिनीन, ये और व इन्ना रब्बका लहुवल अजीजुर रहीम, ये दो आयतें बार बार तकरीबन 7 से 9 मरतबा शायद इन्हीं जुमलों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दो आयतों को इस सूरह अश-शूरा में 7 मरतबा, गालिबन 7 मरतबा तिलावत किया है, बयान किया है। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है ऐसे लोगों का कि जो मुत्तकीन भी हैं और जो गुमराह हैं। फरमाया मुत्तकीन के लिए जन्नत है और गुमराहों के लिए दोज़ख है। वबुर्रिज़तिल जहीम लिल गावीन, गावीन किसे कहते हैं शायद आपको याद हो, मैं पहले बयान कर चुका हूं। गावीन, गुमराह लोग, ये सिर्फ गुमराह नहीं होते हैं, इनको पता होता है कि हक क्या है, इनको मालूम है कि सच क्या है।
हक और सच के मालूम हो जाने के बावजूद ये राह रास्त से भटक जाते हैं। फरमाए ये बदमाश लोग हैं, ये बदमाश हैं कि जिनको पता है कुरान क्या है, जिनको पता है हदीस क्या है, लेकिन उसके बावजूद ये राह रास्त से हटके, ये कौन है? ये गाऊन है, ये गुमराह है, ये बदमाश है। हम इनको जहन्नुम में डाल देंगे। और क्या कहेंगे? हम इनसे पूछेंगे, सवाल किया जाएगा, वकील लहुम ऐना मा कुंतुम ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते थे कहां है वो? अल्लाह को छोड़कर तुम जिनकी इबादत करते थे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा कहां है वो? हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून, क्या वो तुम्हारी मदद करने को आज आ सकते हैं? हल यंसुरूनकुम, क्या वो तुम्हारी मदद करने को आज यहां आ सकते हैं? अरे तुम्हारी मदद को तो छोड़ो, आ सकते हैं, आज वो अपनी मदद करने पर भी कादिर हैं कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पूछते थे। अल्लाह कहेगा फकुब की बूफिया हम वलगाऊं, फेंको इनको जहन्नुम के अंदर, डालो इनको जहन्नुम में। और सिर्फ इनको नहीं, वह जुनूद इबलीस अजमाउन, इबलीस का जो लश्कर है ना, इबलीस का लश्कर शैतान का, ये तो गुमराह हुए। अरे इनको गुमराह किया किसने? गुमराह किया किसने? शैतान जिनों में से भी होता है और शैतान इंसानों में से भी होता है। क्या हो गया? औलाद नहीं है, कितने साल हो गए? 10 साल हो गए शादी को, गोद भरी नहीं अभी तक। फला मुकाम पर जाकर धागा बांध देना, फला मुकाम पे जाके मन्नत का ताला लगा देना, वहां जाओगे तो क्या होगा? औलाद हो जाएगी। इस शिर्क के रास्ते पे लगाने वाले इन इब्लीसों को भी तो फेंको जहन्नुम में। अल्लाहु अकबर। क़ालू वहुम फ़ीहा यख़्तसिमून, और जब ये सब जहन्नुम में चले जाएंगे ना, अल्लाह कह रहा है ये आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। यख़्तसिमून, आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। अरे तुम्हारी वजह से हम यहां पहुंचे आज, अगर तुम हमें वो शिर्क के रास्ता ना बताते, हम वहां ना जाते, हम यहां ना आते। ये कहेंगे हमने तुम्हारी खोपड़ी पे पिस्तौल रख के भेजा था क्या? यख़्तसिमून, आपस में लड़ रहे हैं। फरमाइए ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और क्या कहेंगे? तल्लाहि इन कुन्न लफी ज़लालिम मुबीन, कसम खा के कहेंगे कि हम वाकई गुमराह थे, हम वाकई गुमराह थे, अपने रब को भूल बैठे थे। आज हमारा कोई दोस्त भी नहीं है यहाँ पे जो हमें बचा ले, हमारा कोई शाफ़े नहीं है, कोई हमारी शफाअत करने वाला नहीं है जो आज हमको यहां पे बचा ले। अल्लाह एक मौका दे दे, अल्लाह एक मौका दे दे। फरमाया कोई मौका नहीं, लास्ट चांस था, खत्म हो गया चांस। अल्लाहु अकबर। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र फरमा रहे हैं उन लोगों का, आखिरी बात कर रहा हूं, कि शैतान किन लोगों के ऊपर आता है, शैतान का चाल, शैतान की चाल हरबे किन लोगों के ऊपर चलते हैं। हल उनब्बियुकुम, क्या हम आपको ये खबर दें, अला मा तनज़्ज़ुलु शैतान, कि शैतान किन लोगों के ऊपर नाजिल होते हैं। जी बताइए। फरमाया शैतान हर उस शख्स के ऊपर नाजिल हो जाता है कि जिसके अंदर उसके जुर्म को कबूल करने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद होती है। यानी खुद जो बहका हुआ और भटका हुआ होता है, जो खुद राह रास्त से हटा हुआ होता है, शैतान का हरबा सबसे पहले उस पर चल जाता है। अल्लाह अकबर। मिसाल के तौर पे एक शख्स दुकान पे जा रहा है और दूसरा उसका दोस्त जो पीने पिलाने वाला है, हालांकि वो दुकान पे जा रहा है, कहने लगा कहां जाते हो? कहते हैं दुकान पे जा रहा हूं। छोड़ दुकान पे, पहले आ जाए पी कर आते हैं। चला जाएगा ना उसके साथ, क्योंकि वो है ही उसी कैटेगरी का, वो है ही उसी अंदाज, उस अंदाज का कि जैसे ही उसने कहा वो फौरन चल दिया। तो शैतान ऐसे ही लोगों पे जल्दी हमला आवर होता है जो खुद शैतानी हरबे इस्तेमाल कर करके अपने आप को बर्बाद कर चुके होते हैं। मस्जिद के इमाम साहब को बोल दीजिए चल रहे हैं, आइए चलते हैं, मारेंगे पकड़ के इमाम साहब। तो जाहिर है कि जिसके अंदर ये खासियत है कि वो लिल्लाहियत और अल्लाह से डरने वाला है, शैतान उनके ऊपर हमला नहीं करता। और आखिरी बात, वश्शुअराउ, और जो शायरों की इत्तिबा करने वाले लोग होते हैं ना, शायरों की इत्तिबा करने वाले, फरमाए वो भी गुमराह होते हैं। शायरों क्यों? अलम तरा अन्नहुम, ये शायर फरमाया कभी इस वादी में घूमते हैं, कभी उस वादी में घूमते हैं, कभी ये दुनिया की बात करते हैं, कभी ये आखिरत की बात करते हैं, कभी ये तौहीद की बात करेंगे, फिर कभी शिर्क की बात करेंगे। इनकी तो कोई एक बस्ती नहीं है, कभी इस बस्ती कभी उस बस्ती, घूमते रहते हैं। इसीलिए फरमाया कि इनकी इत्तिबा करने वाले भी कौन है?
गुमराह हैं। और ये किस तरह इन बस्तियों में घूमते हैं, कहने लगे कि हम कहाँ के खतीब हैं, हम कहाँ के खतीब शायर हैं, फजल है मौला का। हम कहाँ के खतीब शायर हैं, फजल है मौला का। यहां तक जुमला सही है। हम कहाँ के खतीब शायर हैं, फजल है मौला का। कुछ दुआएं हैं आपकी, कुछ दुआएं हैं आप लोगों की, ये भी बात सही है। और कुछ सदका है मेरे ख्वाजा का। मार दी डंडी। फरमाया ये कभी इधर कभी इधर कभी उधर घूमते फिरते हैं, इसलिए इनकी इत्तिबा ना करो। इन शायरों के ये गाउन है, ये गुमराह लोग हैं। और उसके बाद सूरह अन-नमल का आगाज होता है, लेकिन वक्त ज्यादा है। लेकिन 20वें सिपारे में भी इसका कुछ हिस्सा सूरह अन-नमल का मौजूद है। सैयदना दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम के कुछ वाकयात हैं, इंशाअल्लाह उसको उसमें बयान कर देंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।